सेल्फ हेल्प ग्रुप है जी। कहाँ गए बेटा आप? क्या कुछ बना रहे हैं? ये आपने अपने आप किया, बैंक से लोन लेके शुरू कर रहे हैं? क्या है, कितनी मदद करी सरकार ने कुछ? कितनी कितनी? 1.5 लाख आया था सर ग्रुप में। अच्छा, 250,000 अच्छी स्कीम है। आपको फायदा है इसका? बैंक से कोई दिक्कत तो नहीं आती लोन लेने में? आयुष से हैं जी आप? क्या क्या दवाइयाँ हैं ये आयुष में? शुगर की दवाई है कोई? शुगर में हम लोग नीम वगैरह देते हैं। अच्छा, पेटेंट हमारे पास अभी कोई मेडिसिन नहीं है। एक ग्लोआ भी देते हैं? हाँ जी, गिलोय, अश्वगंधा, ये चीजें देते हैं। इससे फायदा तो होता है, मेथी से भी फायदा होता है। थैंक यू। आए आपके पास कोई? आए पेशेंट कोई आपके पास अभी? आ रहे हैं जी। कितने आ गए? 3 आसन करवाते हैं सर उसको। योगा भी है। मैं योग से हूँ। मधुकासन, अर्धमस्तेंद्र आसन और वक्रासन। ये आसन अगर हम दवाई के साथ साथ रेगुलर यूज करते हैं और अपनी दिनचर्या को एक अच्छे ढंग से, उसको पूरा जो शेड्यूल होता है सवेरे से उठने का और शाम तक का, और उसमें हमारे डाइट भी रहती है, तो उससे निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद उसकी जो बीपी है, जो शुगर है, डाउन होने लग जाती है। आप कहाँ से खाते हैं जी अपने? मैं दंदलावड़ में हूँ। अच्छा, धन्यवाद। किस टाइम से खाते हैं जी? सवेरे 5 से जी। कितने के लोग आ जाते हैं आपका? 6-7, कई बार 10 भी हो जाते हैं। पीछे गर्मी में ज्यादा थे, 35-38। तो सर्दी की वजह से? हाँ जी, हाँ जी। योग से तो कंट्रोल हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। मैं करता हूँ थोड़ा बहुत। जी सर। हेल्थ डिपार्टमेंट से सारे 6 सेक्टर से जी? है जी? अच्छा, इस डिस्पेंसरी के। आपकी डिस्पेंसरी में कितने लोग आ जाते हैं जी रूटीन में? एवरेज 20 से 25 लोग आ जाते हैं। ज्यादा किस चीज के मरीज हैं यहाँ? शुगर वगैरह? क्या शुगर, बीपी गाँव में बीपी तो नहीं होना चाहिए? है सर। बीपी बहुत ज्यादा। अभी देख लो सर, इसमें से कितने नहीं तो सिर्फ 15 बंदों का चेक है, इसमें से भी कितने हाइपरटेंशन। छोटी एज के लोगों का भी बीपी। ऐसा क्यों है जी? टेंशन, पढ़ाई की टेंशन या कहेंगे? आजकल अनएम्प्लॉयमेंट यंग जनरेशन में तो यही है सर। बच्चे काबिल हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे, यही टेंशन। ठीक है आपकी। डॉक्टर गौरव है रायपुरानी यही पे? सर मैं रायपुरानी में पोस्टेड हूँ। भैया एक दिक्कत आती है, मेरा गांव पड़ता है कोर्ट के पास। हाँ जी सर। रेफर करने की कर देते हैं 6 सेक्टर की, रिस्क नहीं लेते हैं। क्या बात है, जबकि सारी कर रहा हूँ। जब रायपुरानी में पूरी सुविधा है, अगर तो कोई मुश्किल केस है तो रेफर करो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अगर रेफर ही कर देते हो 6 सेक्टर में धक्का बिक जाता है। हाँ जी। जब आप लोग काबिल हैं तो यही का ही करना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है या कोई ज्यादा दिक्कत है फिर रेफर करना चाहिए। ऐसा देखता हूँ जी। सरकार आपके द्वार पे है, आपकी पब्लिक हेल्थ तो ठीक है जी। एक बात हो रही है, आप लोग बताओ, पब्लिक एसडीओ साहब कौन है? जो नौकरी लग गया किसी के कहने से हटाना नहीं। ठीक है। जो 5 में आई है जी, कोई 4-5 साल से बच्चा को कोई भी लग रहा है, किसी ने लगा दिया, किसी पार्टी ने लगा दिया, हटाना नहीं चाहिए। जो 4-5 साल का हो गया ऐसे नहीं करना कि इसको हटा दो, इसको लगा दो। बाकी आपका ठीक है जी, पब्लिक हेल्थ का चल रहा है, ठीक चल रहा है। क्या हाल चाल है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी, पटवारी जी हैं। ये तो सारे ठीक है, पर इनके तहसीलदार नहीं काबू आंदे। और राणा जी ठीक है। आप कहाँ से हैं भाई? यहाँ पर पोस्टिंग हुई जी अभी। कद हो गए 15-20 दिन। क्यों यहाँ क्यों आ गए दूर? तो सरकार ने क्या भी वहाँ नौकरी करवाई। चलो ठीक है, क्योंकि आपकी एक ऐसा महकमा है, आम पब्लिक को रेवेन्यू से मतलब पड़ता है। पटवारी में जी बाग से बहुत काम करा है जी। भाई करना करें। अच्छा। यो पटवारी कम नेताजी है। यो ना
आप जी सारे एग्रीकल्चर है। एक भैया खाद के साथ वो दूसरी चीजें क्यों लगा रहे हैं आड़ती जबरदस्त? कल गए थे हम मंडी में आपके बोलने के बाद, बिल्कुल लगा रहे हैं भैया, कर दिया जी, सबको पहले कर दिया जी। इससे सरकार की बदनामी है। वो ये कहते हैं जी सरकार की चिट्ठी आई हुई है कोई। नहीं सर, हमने बोला रैपरानी में भी दिक्कत है, बरवाड़े में भी दिक्कत है, सारे में है, जबरदस्ती लगा रहे। अब तो नहीं आने की कन्फर्म बात है। एक बार फिर से मैं सूचित करना चाहूंगा, चलो मेरी बिल्कुल मेरा द्वारा के लिए ऑर्डर पर जिसकी भाई हॉर्टिकल्चर के बागवानी का करवाना है। आपकी नर्सरी कहाँ है जी? नर्सरी हमारी एक तो यही है इस सेक्टर में, और बाकी फिर हमारी यहाँ पे जिसका लाडुआ में होगी जी, लाडुआ में तो बढ़िया काफी। भैया आपकी नर्सरी में कोई पौधा नहीं मिलता, मैं प्राइवेट नर्सरी से खुद खरीद के लाता हूँ। क्यों नहीं मिलता? हाइब्रिड की कोशिश ठीक है। नहीं है नहीं। मतलब जो सरकारी नर्सरी है और पिंजौर की नर्सरी तो आपकी इतनी बढ़िया थी, बर्बाद होगी। कोशिश करेंगे अभी, इम्प्रूवमेंट करेंगे। सच्ची बात कह रहे हो ना, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। तो खैर सही बात है सर, काफी क्योंकि मैं खुद लोन लेगा हूँ प्राइवेट उससे। अपनी स्कीम में भी बताओ जी, जो बाग पे फिश फार्मिंग स्कीम क्या? स्कीम हम बाग 4000 रुपए देते हैं सर एक एकड़ में लगाने का। 40 एकड़ में बन रहे हैं पॉन्ड, जो भी पेड़ है ना, कहाँ तक पहुँचा है वो काम? सिर्फ 4000 रुपए देंगे। लगभग कितना % हो गया लगाने के लिए? हम सब्सिडी देंगे सर, उसके पौधे अपने होंगे। और ड्रिप का क्या आजकल ड्रिप सिस्टम पे? 15,000 रुपए है सर। अगर कोई ड्रिप होता है उसमें कोई भी क्रॉप लगाता है, जैसे वो आलू प्याज कोई भी लगाएगा तो 15, पहले 8 थे, अभी 15 कर दिए सर। अब आप ही देते हैं, दूसरा कोई महकमा बढ़ा दिया? हम ही देते हैं इरिगेशन वाले तो ड्रिप मिकाडा क्या बना? ड्रिप लगाएंगे सर, सब्सिडी हम देंगे हॉर्टिकल्चर। अजय फिशरीज से हैं जी, और प्यारेवाड़ा गांव के अंदर 44 एकड़ में पॉन्ड्स बन रहे हैं फिशरीज के। बड़ी खुशी की बात सरपंच साहब। लगभग जो है कई लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की इनकम शुरू हो जाएगी। मतलब 30 लाख की उम्मीद है ईयरली जो शुरू हो जाएगी। तो पंचायत कर रही है? डिपार्टमेंट करा रहा है जी, पंचायत उसमें जो है जमीन पंचायत की। कितने एकड़ में है? 44 एकड़ में। 44 एकड़ तो बहुत है जी। अब पानी का साधन फिर? वो ट्यूबवेल लगवा के देंगे जी, ये खुद लाएंगे? हाँ जी, फिर तो अच्छी बात है जी। हाँ, 10 साल के लिए कच्चे बनेंगे, कच्चे बढ़ते हैं, पक्के नहीं। फिर पानी मैं बंद यूँ कर दिया जी, बताऊँ यूँ कर दिया, पैसे पूसे खासे आगे मैं क्यों कर पैसे अब दे देते, बहुत कम आते थे। बहुत आप लगाया था। हमने ये करा है डिपार्टमेंट के साथ, 1 साल का हम इनको देंगे जो पट्टे की राशि होगी। अच्छा, बाकी 9 साल पंचायत के पास है। एक बुंगे में बहुत अच्छा चल रहा था आपका, चल रहा है अभी भी? हाँ जी, कोऑपरेटिव से पहले तो आप तो बहुत जिम्मेदार डरे करा दे, नहीं डरते। इस सरकार में नहीं डरते। ब्याज नहीं, पहला तो थानेदार तो नहीं कोई डरे करा था, कोऑपरेटिव वाला डरे करा दे। हमने देखे ही वो दिन। ठीक है, थोड़ा सा नजायज भी करे कराते जी, करा तो डर लगा, डर लगा। पता लग जाता है हाँ था, बदल गया टाइम। आप क्या करते हैं जी? ये बाल विकास विभाग मैं बाद में करूँ आपको, बच्चों को मैं आपको रेसिपी करता दोबारा। जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में मुरमुरा आता है, मिक्स मुरमुरा है, पंजीरी है, दलिया, ये सारी चीजें आती है। मैडम सरकार के पास तो बहुत सामान आता है। हाँ जी, मैं जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर के पीछे आंगनबाड़ी है, पर गड़बड़ बहुत होती है। मैं सच कहने वाला आदमी हूँ। बच्चों के लिए बहुत राशन आता है सरकार की तरफ से, लेकिन पहुँचता नहीं पूरा। सर जो भी हमारे पास आता है ना, वो हम देने लग रहे हैं। बीच में मतलब बीच में वो आ जाती है, पेंडेंसी आ जाती है ना, पेंडेंसी बीच में पूरा सामान उन पे नहीं पहुंचता। ये मैं असली बात बता रहा हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि गेहूं चावल एक बारी में आ गया, फिर कई महीने तक आता नहीं। कई बार, एक बार तो दलिया गेहूं बहुत खराब आ गई थी, पीछे से खराब आई थी, फिर वो आप लोगों को वापस कर देनी चाहिए। हम तो वापस गई थी, बहुत आई थी पीछे, बड़ी शिकायत आई। कई बार प्रेशर रहा, कई बार ना जो के हिसाब से 50 किलो आना है, वो पैकिंग में 45 किलो हुआ, 43 किलो। अब मेरे को चेक करते हैं, अब तो नहीं कोई शिकायत, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा।
अब तो नहीं आ रही कोई। जिनको हमने ऑर्डर किया है खराब तो अब तक तो कोई के लेते हैं अब तो कोई कमी नहीं है। क्योंकि बच्चों को तो पूरी चीज पहुंचनी चाहिए। हर चीज थैंक यू। हेलो बिजली खूब आ रही है जी। कनेक्शन किस तरह दें जी? कितने दिन में दे दें आप बिजली का कनेक्शन अप्लाई? 30 दिन का टाइम है, 30 दिन से पहले दे देते हैं। दिन दें जी। दे दें जी, कोई पेंडिंग नहीं हो रहा तो सब डिवीजन में कई बार सिफारिश करानी पड़ा जी। सर कई बार ROW प्रॉब्लम आ जाना जी, राइट हो गए की। अच्छा, वो तो थोड़ा दिक्कत आ जाए, वहाँ कहीं पोल नहीं खड़े होंगे जितने लोग। तो खैर प्रैक्टिकल दिक्कत है। हाँ, वक्त की तो कोई दिक्कत नहीं। बिजली सिफारिश के हो रहे हैं। हाँ जी, बिजनेस पार्क चलो बड़ी अच्छी बात है। सबसे ज्यादा जी हाँ वाला है। ये है पेंशन। भैया कितने केस आ गए आपके पास? 13-14 केस। बिजली वाले भी तंग करा जी बहुत। हाँ कराएंगे तो। मैं फोन में बिजी रहता। विरासत देख ले वहाँ पे अभी बर्फ लेगा। ये राशन कार्ड आपका हो गया जी काम? हो गया जी। कितने बना दिया आपने अब तक? ओल्ड एज पेंशन कितनी बन गई? कोई नया बनाया कोई? 2 का सर अभी डॉक्यूमेंट्स लाने रहते हैं, 2 की पेंशन लगाई। अच्छा, एक हैंडीकैप की पेंशन लगाई है इनकी। अच्छा आज जितने भी केस आए ना जी, करके जाना इनको पंचकुला में इनको जाना पड़े, क्योंकि सरकार की यही है, यहाँ मौके पे हो सारा काम। अगर कोई प्रॉब्लम अपने बड़े अफसर से पूछोगे, आपको टेक्निकल दिक्कत है, यही करके जाना। इनका काम। आपका क्या काम है जी? बताओ जी। पेंशन के बारे में वोटर कार्ड दिखाओ। है नहीं वोटर कार्ड जो इसमें उम्र कम है। एज प्रूफ किसको मानते हो सर? मेनली तो वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल। वोटर कार्ड में भी शायद ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं इतने साल पहले का होना चाहिए। 2017 से पुराना। अच्छा, अगर वहाँ से वेरीफाई है तो हम तो अगर कोई अनपढ़ होकर दिक्कत आई कई जगह है तो सर वोटर कार्ड तो नहीं, उसमें अनपढ़ में जो तो डेट ऑफ बर्थ किस तरह चेक करेंगे? वैसे अंदाजे लिख देते हैं। एग्जैक्ट एज नहीं थी। हाँ जी। आए कहीं केस कल भी? कल बागवाड़ा थे हमारे अभी तो सर वोटर तो उसका क्या वो है सोल्यूशन? हमें ये बताया कल वहाँ थे कि आप जो अनपढ़ हैं, जिनका डेट का प्रूफ नहीं कोई, हाँ। DC साहब को एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके बाद आपके हेड ऑफिस से अप्रूव करके उसकी लगेगी। ये बताओ, कोई आ जाता है तो। अगर कोई अनपढ़ है, उसका कोई प्रूफ नहीं, कोई स्कूल का नहीं, कोई कुछ नहीं, उसकी एप्लीकेशन लेके DC साहब को भेजेंगे। DC साहब आपके हेड ऑफिस से अप्रूव करा के भेजेंगे। उसमें जो मेडिकल होगा, जो भी डॉक्टर लिखेगा, वो प्रोसीजर है उसका। कोई आए आपके पास बताना। कल बात हुई थी हेड ऑफिस में, पहले ही है DC साहब को अथॉरिटी है। फैमिली आईडी ये हम बता देना जी, फिर लोग आवा। हाँ जी, फैमिली आईडी। कितने केस आए? कितने केस आए जी? सर 20 केस आए हैं। हो गए? हाँ सर, इसमें कुछ पेंशन के भी हैं और कुछ जैसे BPL के भी हैं। किसी ने ITR भर रखी है या फिर एग्रीकल्चर सोल्ड है। अगर किसी की फैमिली आईडी गुम हो जाए, गांव के आदमी है, तो उसका क्या तरीका दोबारा? सर वो आधार कार्ड से निकलवा सकते हैं सर। आधार कार्ड से मिल जाती है? यही बताया, कहीं गुम हो जाती है, हाँ जी, वो आधार कार्ड से कोई आए आपका, उससे निकल जाए। हाँ जी। नमस्कार। आप जिला रोजगार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से सर। स्पोर्ट्स से ही? कितने के बच्चे हैं जी अपने इलाके में स्पोर्ट्स में यहाँ? काफी है सर। जैसे मैं रोइंग कोच हूँ सर। अच्छा, यहाँ पंचकुला में तो कोई नहीं है सर। अच्छा। मैं फुटबॉल कोच हूँ सर। हैं जी बच्चे यहाँ कहीं? फुटबॉल के हैं सर, यहाँ का पता बच्चे तो नहीं। हैं सर, दिक्कत क्या है, ज्यादातर बच्चे जो गांव के हैं, जैसे रायपुरानी ब्लॉक है, हाँ जी। उसमें कोई भी स्टेडियम या कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे गेम्स के कोच हों, स्पेशलिस्ट। तो अच्छा। ज्यादातर बच्चे, जिस भी फैमिली को बच्चे को अगर कहीं गेम में लेके जाना है, या तो वो शिफ्ट करते हैं बाहर। जी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। रायपुरानी में तो है कि नहीं? स्टेडियम वैसा नहीं है जी, ना कोच है, कोच भी नहीं है सर। मतलब जैसे बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं, हाँ जी,
ब्लॉक लेवल पे एक ऐसा स्टेडियम हो होना जिसमें चाहिए। सभी कोच सभी ये को ऐसा भी हो सकता है जैसे भी एक ब्लॉक के अंदर, एक गांव के अंदर जो है फुटबॉल का हो, एक जो है बैडमिंटन का हो, ऐसे भी होने चाहिए। अगर ब्लॉक लेवल के अंदर नहीं, ब्लॉक लेवल पे एक ही जगह कर दें तो एक ही फायदे वाली जगह बात भी हो नहीं सकता है सर। कि सारे इलाके के बच्चे आ जाएं। हाँ जी बिल्कुल। नहीं सर, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे हो सकता मल्टी है। स्टेडियम हो मल्टी सकता है सर, सरकार लेकिन बहुत कुछ दे रही है। हाँ बहुत जैसे ही। स्टार्टिंग में भी 14 साल का बच्चा है उसे मतलब कम नर्सरी मिलती है सर 25 बच्चों की, अच्छा तो 1500 रुपए हर महीने, और 14 से ऊपर है 2000 रुपए सर। ठीक है, थैंक यू। के साथ तो बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल जरूरी है जी। एप्लीकेशन तो खास सरपंच मैं अभी साहब देख रिकमेंड रहा हूँ करके भेज देंगे, ठीक है क्योंकि प्यारे वाला तो बहुत बड़ा गांव है जी, यही मिलनी चाहिए। रिकमेंड करा लें, ठीक है जी, कार्रवाई हो। क्योंकि गांव के गांव में मिलनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी दिक्कत है। बुजुर्ग आदमी नहीं जा चलने में नहीं भी बहुत- सकता। हाँ जी, अरे तो कर भी सकते हैं, मुश्किल काम थोड़ी है। ना मुश्किल नहीं है जी, दे देंगे। एक आधार सेंटर नहीं है सर यहाँ पे। गांव आसपास कहीं लगते हैं जी, जैसे आगे भागपुर, तौर, भावली जगह और ये यही गांव में प्यारेवाड़ा में जगह दे देंगे दे सर, देंगे जी, जगह दे लिख के दो जी, रिकमेंड कर दें, लिख के दो। नमस्कार, क्या हाल चाल डॉक्टर साहब? ये तो पशु का इलाका जी हमारा सारा। ये हमारे ये यहाँ पे पोस्ट है वाला में अपना हॉस्पिटल एरिया उधर वाला एक अच्छी ब्रीड थी, मैं देख रहा था, मैं साबरी देसी सी है यहाँ सारी। हाँ थोड़े वो ब्रीड वाली वो पुरानी वाली बेल्ट तो वो अपने 8-7 डिस्ट्रिक्ट की है जी। ये यहाँ गनौली बैठते हैं जी, हमारा सेंटर गनौली है। इसीलिए क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा उसका लेंथी प्रोसीजर है, लेंथी, क्योंकि ये तो पशु रखने वाले हैं सारे, सारा पशुओं का बहुत पशु भी काम है सारा। ठीक है। मैं जानू पुराना जानू, ये भी सियाना हो गया, मैं भी सियाना हो गया। ये हमारा युवा पोर्टल पे माई भारत युवा पोर्टल है, उसके हमें रजिस्ट्रेशन के लिए दायित्व दिया गया है सर, जी जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी। अब इसमें क्या है, जैसे इनको हम माई भारत युवा पोर्टल, एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है मोदी सरकार ने जी कि इस पे एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट गाइड और गांव के जो बेरोजगार युवा हैं या नॉन स्टूडेंट यूथ है, उन सबका एक पोर्टल बनाया है। अच्छा, और पूरे देश में 10 करोड़ का रजिस्ट्रेशन किया जाना है 10 करोड़ 800 जिलों में। जी। और जिस तरीके से हमारे पंचकुला का है 800 का टारगेट है, 8000 का, सॉरी, पहले 2000 का दिया था, वो तो पूरा कर लिया, फिर और आगे टारगेट बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन आज कितने हुए? आज का हमारा पिछले गांव में जो हुआ है 56 के और 60 के लगभग हुआ था, और 50-60 यहाँ हो जाएगा। अच्छा, तो गांव का युवा है, थोड़ा सा निकलता कम है, लेकिन फिर भी हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक प्रोग्रेस है, क्योंकि अगला भविष्य युवा पे है सारा जी। जी सर। हम तो चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये अच्छा, इसका फायदा निकलता भी तो यही से निकलता भी यही से। इसका बेनिफिट ये होगा सर, इसका बेनिफिट ये होगा कि ये युवा जो रोजगार हो या भारत सरकार की स्कीम हो, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, इन सब से ये अपडेट रहेंगे, तो ये इसका बेनिफिट है। ये जॉब वगैरह कैसे ऑन मेरिट मिलेगी फिर कैसे? नहीं, जॉब का इसमें मतलब जैसे वो अपना लॉगिन करेगा ये, अच्छा, और जहाँ जैसा भी वैकेंसीज है जो उसके मतलब की है, मतलब उनको fill up करेगा। जिसके लिए फिट है वो, हाँ, जिसके लिए फिट है, क्वालिफाई करता हाँ, है। यदि 8वीं पढ़ा है तो 8वीं वाला देखेगा, हैं, और ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट वाला देखेगा। हमारे यहाँ तो +2 के हैं जिस इलाके में ज्यादा। सर हम तो 15 साल से सर ये सब 2047 में ना विकसित भारत के लिए युवाओं का सहयोग लेना है, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन किया 15 साल से 29 साल का हम कर इसका रहे हैं। यही है। बड़ी अच्छी है इसकी। हाँ, अब कल से हमने एक रणनीति और बनाई है, बताओ जी। कि 11 बजे हम यहाँ करेंगे, क्योंकि यूथ 11 बजे निकलता है, और उससे पहले किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में भी करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम जोड़ सकें। बड़ी अच्छी बात, धन्यवाद। कितने का आए हैं जी केस? हाँ जी, अभी इंक्वायरी है, कोई एप्लीकेशन तो आया नहीं नया। अच्छा,
वो सबके जनरल कनेक्शन है ना घरों में, ये जिन फैमिली में कोई कनेक्शन नहीं है ये उनके लिए है। आया कोई आपके पास अभी? अभी 4 लोग हैं जिनके इनके घरों में पहले से कनेक्शन हो रखा है। जी जी, बिना जिसके बाद नहीं है, कोई नहीं है अब तक। जो राशन कार्ड है सर उसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा तभी इसमें अप्लाई करें। जिन फैमिली में अभी तक कोई कनेक्शन नहीं ले पाए किसी कारण, समझे आपको, अभी कोई नहीं आया। जी सर, आज यहाँ पे जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यात्रा की है यहाँ पे, क्या कुछ कहोगे, किस तरह से लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है? आपने निरीक्षण भी किया है। इससे आम पब्लिक को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो स्कीमें हैं हरियाणा सरकार की और भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं, लोग यहीं पे स्टॉल पे उसका समस्या का हल हो जाए तो लोग पंचकूले के चक्कर काटने से बच जाएंगे। जैसे पेंशन है और भी जो है किसी के हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा योगदान है भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का। ये हो रहा, इसका बहुत फायदा हो रहा है। दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग संतुष्ट होते जा रहे हैं। कितनी जो स्टॉल हैं आपने निरीक्षण किया है, किस तरह के विभाग यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ 34 जो है विभाग के लोग आए हुए हैं। सब लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं और यही मौके पे इनकी समस्या का हल कर रहे हैं। आपके द्वारा लोगों से भी बात की गई है, लोगों में किस तरह का उत्साह इस यात्रा को लेकर देख? वो लोगों में बहुत उत्साह है, लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश है और दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं तो एक बात कहूँगा, को ये इसका पीडब्ल्यूडी का कोई अफसर नहीं आता। पीडब्ल्यूडी की समस्या है। कल मैं बागवाड़ी था, यहाँ था, कहने के बावजूद भी उनका अफसर कोई नहीं आया। इसके अलावा भी कई विभाग हैं, जैसे रोडवेज है या कई विभागों के जो अधिकारी पहुंच नहीं रहे हैं, इसको लेके क्या कुछ आप? हम सरकार की नॉलेज में लाएंगे, मंडल अध्यक्ष को बताएंगे और सरकार को बताएंगे, डीसी साहब को बताएंगे। पीडब्ल्यूडी का तो आदमी आना चाहिए। जो ये यात्रा है किस तरह से देखते हैं कि चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, तो इसका चुनावी फायदा कितना जो है सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी तो काम करने वाली बात है, वो तो काम करके पब्लिक पे छोड़ देती है। जब काम कर रहे तो लोगों ने सोचना, फायदा तो हो गई जब घर घर सरकार जा रही है, काम हो रहे हैं। लेकिन हमारी सोच ये नहीं कि हम ये कोई राजनीतिक वो कर रहे हैं, हम तो सेवा भाव से बीजेपी वाले काम करते हैं, उसी के परिणाम अच्छे आते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहां से सरपंच हो इसकी जानकारी। नमस्कार सभी को, मैं रविंद्र चौधरी, सरपंच ग्राम प्यारेवाड़ा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत करता हूं अपने गांव में आने पर। लगभग जो है सभी डिपार्टमेंट जो है गांव में आए हुए हैं। किस तरह की जानकारी यहाँ पे दी जा रही है लोगों को? यहाँ पर जो है ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को संबंधित विभाग का नहीं पता होता कि हमें क्या काम कहाँ से करवाना है। तो आज जो सरकार की तरफ से जो सभी डिपार्टमेंट जो है आज गाँव में आए हुए हैं, तो सभी लोग जो है जागरूक भी हैं और वो कहीं ना कहीं एक प्रयास में है कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो हल हो जाएं। और इसके लिए कम से कम उनको जो है, अगर समस्या बाई चांस यहाँ हल नहीं होती है, कम से कम उनको रास्ते पता चलेंगे कि हमारा जो है ये स्कीम्स हैं, ये जो है उनके पास जो है मौके हैं, किसी समस्या कहाँ हल है, तो उनके लिए आसान रहेगा सभी के लिए। किस तरह की सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं लोगों की वो सामने आ रही है? ज़्यादातर लोगों की समस्या है फैमिली आईडी और पेंशन को लेकर है। तो उसका कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि कई तरह के डॉक्यूमेंट्स उनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या क्या चाहिए, तो इसलिए जो है आज उनका मौके पर समाधान हो जाए तो ये बहुत ही एक बेहतर कार्य होगा। कितने विभाग हैं जो विभागों के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं? लगभग जो है सभी विभाग जो है वो पहुंचे हुए हैं और टाइमली सभी जो है मौके पर आ गए थे। और लोगों की जितनी भी जो है किसी भी तरह की समस्याएं हैं या जो जनहित में जो स्कीम्स चल रही हैं, ताकि लोगों को जो है ग्राउंड लेवल तक फायदा मिले, वो लोगों तक पहुंच रही हैं जानकारी। जी, अध्यक्ष किस तरह से देख रहे हो यात्रा है जो हर गांव में रायपुरानी ब्लॉक के आ रही है, सभी नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हो इस यात्रा को लेकर? कितना उत्साह लोगों में देख रहे हो? यात्रा यहाँ लगभग 3 दिन से चल रही है और लोगों में बहुत उत्साह है। उत्साह क्या है, लोगों के जो काम है वो अपने घर पे ही हो जाते हैं। जैसे सरकार आपके द्वार वाली बात है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमारे मैक्सिमम डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हुए हैं और सभी बढ़िया काम कर रहे हैं। एक आधा डिपार्टमेंट का रहता है, कई बार इधर उधर कोई उनका भी प्रोग्राम होता है, अदरवाइज सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं और लोग बड़ी रुचि ले रहे हैं। कौन सी शिकायतें सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती हैं? किस विभाग से संबंधित ज्यादा काम लोगों के आ रहे हैं? विभाग से तो ये जो अपना आधार कार्ड
का कुछ अपडेशन होती है या आम आदमी को उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। और ये अपना जो फैमिली आईडी है इसमें पेंशन कुछ पेंशन के आते हैं। इसके अलावा हो जाता है उनका सभी का समाधान यहाँ पे हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों से, आप जो स्थानीय लोग हैं, किस तरह से इन कैंपों का फायदा उठा सकते हैं जो यात्रा गाँव में पहुंच रही है? लोग फायदा उठा रहे हैं जी। लोग तो आते हैं और उनको इस बात का पूरा सजग हैं लोग कि पहले दिन उनको बता दिया जाता है गांव में कि हाँ इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है, और लोग बहुत बढ़ चढ़ के आते हैं और 3-4 घंटे का यहाँ कार्यक्रम रहता है। और लोग सभी स्टॉलों पे जो इनके काउंटर लगे हुए हैं सब पे लोग भरपूर उनका फायदा उठाते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका और किस तरह की योजना आप यहाँ पे आपके द्वारा जो लोगों को जानकारी दी जा रही है, किस विभाग से आप? मेरा नाम प्रदीप कुमार, हम बीडीओ ऑफिस मनरेगा डिपार्टमेंट से हैं। हम यहाँ पर नए जॉब कार्ड इशू कर रहे हैं। जो मनरेगा के तहत कोई भी जॉब कार्ड बनवाना चाहता है उसका बना रहे हैं। और दूसरा हमारे प्यारेवाड़ा में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक गोबर गैस प्लांट जो पंचकुला में पहला सेटल होने जा रहा है, उसकी हम मिट्टी भर्त का काम कर रहे हैं। एक स्कूल में कर रहे हैं मिट्टी भर्त का काम। तो कितने बड़े प्रोजेक्ट हैं ये, कितनी अमाउंट? ये अमाउंट का अभी जो चल रहा है वो 9 लाख के करीब का गोबर गैस प्लांट का है और 7-7.5 लाख का ये अपने स्कूल के मिट्टी भर्त का काम चल रहा है। जो जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं कितने लोगों के आज यहाँ बनाए गए हैं? अभी यहाँ पर 4 लोगों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं जी। और अभी जो काम कर रहे हैं वो हमारे 32 लोग अभी जो मिट्टी भर्त का काम है मनरेगा में कर रहे हैं। जॉब कार्ड बनवाने के लिए क्या कुछ चाहिए? इसमें चाहिए जी आधार कार्ड, आपकी फैमिली आईडी और बैंक खाता जो आधार से लिंक हो। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और किस डिपार्टमेंट से आप उसकी जानकारी? सर मेरा नाम सुनील कुमारी है और मैं महिला एवं बाल विकास विभाग से सुपरवाइजर हूँ। तो क्या कुछ आज आपके द्वारा जानकारी इस डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही है? सर हम जो भी है बच्चों को या महिलाओं को पोषण के बारे में अवेयर करते हैं। हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों में हर महीने 8 और 22 तारीख को पोषण की मीटिंग की जाती है और 15 तारीख को भी एचएनटी की मीटिंग की जाती है। और साल में 2 बार पोषण माह, एक तो सितंबर माह में बनाया जाता है, एक मार्च में पोषण पखवाड़ा चलाया जाता है। तो आज की बात करें तो कितनी महिलाएं या जो है जो गांव के वो यहाँ पहुंचे हैं और इस योजना का लाभ जो आपके द्वारा दिया जा रहा है? सर इस बार इस प्यारे वाला गांव में 70 के करीब महिलाएं आई हैं। उनको हमने पोषण के बारे में अवेयर किया है। जो हेल्दी बच्चों को सम्मानित करने का चल रहा है कार्य, उसको किस तरह से देखते हो? सर उनको हम जो बच्चे हर महीने वेट कराने के लिए आते हैं और जो जिनका हाइट और वेट नॉर्मल रहता है और जो बच्चे साफ सुथरे आते हैं उन बच्चों को देख के, और जो बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर में रोज आने लग रहे हैं और माताएं भी बहुत उत्सुक हैं अपने बच्चों का वेट और हाइट करवाने के लिए, हर महीने आती है, तो हम उन्हीं बच्चों को हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में निकाला है। तो प्ले वे आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए थे, उसको देखते हो किस तरह से देखते हो आप लोग? कितने बच्चों को वहाँ पे फायदा हो रहा है? सर इसमें हमारे शुरू में लगभग हरियाणा में 4000 आंगनवाड़ी सेंटरों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया है। अब धीरे धीरे आगे भी कह रहे हैं कि ना भाई 4000 और आगे कन्वर्ट कर दिए जाएगी। धीरे धीरे आगे सभी आंगनवाड़ी सेंटरों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें किट भी आ रही है, प्ले स्कूल किट भी दी जा रही है सरकार की तरफ से। और आंगनवाड़ी वर्कर खुद मतलब किट भी तैयार करती है जो वेस्ट मटेरियल से तैयार कर सकती है वो। जी सर, क्या नाम है आपका, किस गांव के आप रहने वाले? गुरदयाल। तो क्या कुछ करवाने के लिए आज आप यहाँ पे आए? पेंशन बुढ़ापा लगी आपकी पेंशन या क्या? ना जी लगी नहीं। क्या बताया है इन्होंने? नहीं कह रहे, कहा पता नहीं पीटीसी क्या करवा चेक करवा। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो हट गई। क्या कागजों में उम्र ठीक नहीं है? कागजों में उम्र ठीक नहीं है? कागजा में भी सारा माँ जन्म तिथि में भी आ, वोट कार्ड में, आधार कार्ड में, फिर भी आपकी पेंशन नहीं लगाई जा रही है। सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? यही कहा। क्या नाम है जी आपका? श्याम सिंह जी। किस काम के लिए आज आप यहाँ पे आए? मैं यहाँ पेंशन लगवाने के लिए आया हूँ। क्या कुछ कहा है यहाँ पे पेंशन लगवाने वालों ने? कौन सी पेंशन है आपकी? अनमेरिड। क्या कुछ कहा है यहाँ पे? इन्होंने बोला है कि महीने के बाद ही लिस्ट में नंबर आएगा तो हम पेंशन लगा देंगे। किस तरह से देखते हो आप? 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है, क्या सरकार से अपील करते हो? हम यह अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी पेंशन लग जाए।